तो गाइस जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो किन्नान होता है वो मास्टर लिंगजी को ढूंढ रहा होता है और उन्हें ढूंढते हुए वो वोल्केनो के अंदर आ जाता है। बट जो वोल्केनो होता है उसके अंदर उसे कहीं पे भी जाने का रास्ता नहीं मिल रहा होता है। जिसके बाद जो मास्टर होते हैं वो किन्नान को एक और इशारा करते हुए उसको बताते हैं कि इधर जाने का रास्ता है। और उस रास्ते को देखने के बाद जो किन्नान होता है वो एक अजीब सा फेस बना लेता है और वो बोलता है कि ये मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा था। मैं इसको इतनी देर से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा था और आपको इतनी जल्दी नज़र आ गया। जो सुनने के बाद जो मास्टर होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि ये तुम्हें इसलिए नज़र नहीं आया क्योंकि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। तुमने इस साइड देखा ही नहीं तो ये फिर तुम्हें कैसे नज़र आता। जिसके बाद जो किन्नान होता है उस रास्ते से अंदर जाने लगता है और वो अंदर जाते हुए बोलता है कि ये गुफा तो बहुत ज़्यादा छोटी है, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई इंसान रहता होगा। आखिर कोई इंसान इस वोल्केनो के अंदर क्यों रहेगा? यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई इंसान जिंदा रह सकता है। और इतना कहने के बाद जो किन्नान होता है उस वो गुफा के रास्ते से अंदर जाने लगता है और वो जैसे जैसे अंदर जा रहा होता है वो जो गुफा होती है अंदर से और ज़्यादा बड़ी होती जा रही होती है। और वो देखता है कि वहाँ पे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई होती है, जो देखने के बाद वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि अंदर से ये इस तरह की दिखती होगी। जिसके बाद जो किन्नान होता है उसी रास्ते से उस गुफा के अंदर पहुंच जाता है और वो जैसे ही अंदर पहुंचता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है जो कि अपने हथौड़े से किसी लोहे को पीट रहा होता है कुछ सामान बनाने के लिए। और उस आदमी को देखने के बाद जो मास्टर होते हैं वो किन्नान के पास आते हुए उससे बोलते हैं कि ये जो आदमी है इसका कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, ये एक डिवाइन रियलम का बंदा है, तो इसका मतलब ये कोई आम इंसान नहीं होने वाला, तुम्हें इसके सामने बहुत ही इज्जत से पेश आना होगा। मास्टर की बातों को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो उस आदमी के पास जाता है और उसे बहुत ही पोलाइटली होकर बोलता है कि हेलो सर, मैं यहाँ पे मास्टर लैंग जी को ढूंढ रहा हूँ, क्या अभी मास्टर लैंग जी है? जो सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो पीछे मुड़ते हुए किन्नान से बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बच्चे इस वोल्केनो के अंदर। जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उस आदमी से बोलता है, सर मेरा नाम किन्नान है और मैं साउथर्न रीजन से आया हूँ मास्टर लैंग जी को ढूंढने के लिए, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि मुझे मास्टर लैंग जी कहाँ पे मिलेंगे? जो सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए किन्नान से बोलता है कि बच्चे तुम साउथर्न रीजन से आए हो? साउथर्न रीजन तो यहाँ से लाखों मील दूर है, आखिर तुम इतनी दूर से यहाँ पे क्या करने आए हो? मेरा नाम ही मास्टर लैंग जी है, तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है जो तुम इतनी दूर से यहाँ पे मेरे पास आए हो? जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो समझ जाता है कि यही मास्टर लैंग जी है और वो उनसे बोलता है कि मास्टर लैंग जी, मैं आपके पास एक मदद के लिए आया हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले सैन्यून टाई का एक पीस ढूंढा था जिससे मैं अपनी सोर्ड को अपग्रेड कराना चाहता हूँ, तो क्या आप मेरी सोर्ड को अपग्रेड कराने में मेरी कोई मदद कर सकते हैं? और गाइस किन्नान उसी स्टोन की बात कर रहा है जो उसे उल्फ किंग की केव से मिला था। सैन्यून टाई का नाम सुनते ही जो मास्टर होते हैं वे काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो शौक होते हुए किन्नान से बोलते हैं कि बच्चे तुमने इसको कहाँ से ढूंढा, जल्दी मुझे बताओ। और उनकी ऐसी हालत देख के जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि जो मास्टर होते हैं वो एकदम से किन्नान के सामने आ गए होते हैं, जिसे देख के जो किन्नान होता है वो थोड़ा सा डर जाता है और वो डरते हुए मास्टर लैंग जी से बोलता है कि मास्टर लैंग जी, वो जो पीस है वो मुझे लकीली मिल गया था और अब मैं यहाँ पे आपके पास इसीलिए आया हूँ ताकि आप मेरी सोर्ड को अपग्रेड कर सको क्योंकि आपका जो टैलेंट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो क्या आप मेरी मदद करोगे मेरी सोर्ड को अपग्रेड करने में? जो सुनने के बाद जो मास्टर लैंग जी होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि क्या मैं उस स्टोन को देख सकता हूँ? और उनकी ये बात सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो थोड़ा डर जाता है क्योंकि उसको लग रहा होता है जो मास्टर लैंग जी है वो उसका स्टोन चुरा लेंगे। बट तभी जो मास्टर होता है वो किन्नान से बोलते हैं कि बच्चे तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस आदमी की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दिल का बुरा नहीं है। हाँ ये थोड़ा अजीब है देखने में और इसकी हरकतें भी थोड़ी अजीब है, बट ये जो आदमी है ये दिल का साफ है, इसीलिए तुम इसे अपना स्टोन दिखा सकते हो। जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है मास्टर से बोलता है कि ठीक है मास्टर, अगर आप कह रहे हो तो मैं इसको अपना स्टोन दे देता हूँ। उसके बाद वो जो किन्नान होता है उनको स्टोन दे देता है मास्टर लैंग जी को, जिसे लेने के बाद जो मास्टर लैंग जी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो अपने मन में सोचते हैं कि हाँ ये तो सच में सैन्यून टाई का ही स्टोन है, मैं इसे पिछले 20 सालों से ढूंढ रहा हूँ पर ये मुझे नहीं मिला, फाइनली आज मुझे इसे देखने का मौका मिल ही गया। और वो खुश होते हुए किन्नान से बोलता है कि बच्चे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये स्टोन तुम्हें कहाँ से मिला है? उनकी बातों को सुनने के बाद जो किन्नान होता है उनसे बोलता है कि मास्टर लैंग जी, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो उसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। अगर आप मेरी सोर्ड को अपग्रेड कर देते हो तो मैं आपको बता दूंगा कि ये स्टोन मुझे कहाँ से मिला है। जो सुनने के बाद जो मास्टर लैंग जी होते हैं वो एक डरावना सा फेस बना लेते हैं और वो डराते हुए किन्नान को बोलते हैं कि बच्चे क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तुम्हें इस चीज़ का डर नहीं है कि मैं तुम्हें मार के जो तुम्हारा स्टोन है उसे रख लूँगा?
जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो मास्टर लैंगजी से बोलता है कि अगर आपको मुझे मारना होता तो आप मुझे कब का मार चुके होते। जब मैंने इस स्टोन को निकाला तो उस टाइम पे आपने मुझ पर हमला नहीं किया, बल्कि उसकी जगह आपने मुझसे इस स्टोन को दिखाने के लिए मांग की। इससे पता लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे दिल के इंसान हो, इसीलिए मुझे आपसे डर नहीं लगा और मैंने इस स्टोन को आपको दे दिया। जो सुनने के बाद जो मास्टर लैंगजी होते हैं वो काफी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसके कारण जो गुफा होती है उसके पत्थर टूटने लगते हैं और वो नीचे गिर रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है जो मास्टर लैंगजी होते हैं वो राक्षसों की तरह हंस रहे होते हैं। जो देखने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है। जिसके बाद जो मास्टर लैंगजी होते हैं वो किन्नान के कंधे पे मारते हुए किन्नान से बोलते हैं कि बच्चे तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारी स्वॉर्ड को अपग्रेड करूंगा। और हमें दिखाया जाता है जो मास्टर लैंगजी होते हैं उसके मारने के कारण जो किन्नान होता है वो पूरा हिल जाता है और वो हिलते हुए मास्टर से बोलता है कि ठीक है मास्टर, मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि ये जो मास्टर है इनकी जो पावर है वो सच में बहुत ही ज्यादा है। इन्होंने मेरे कंधे पे एक नॉर्मल सा मारा है जिस कारण मेरे सारे अंजा पंजा ढीले हो गए हैं। इस आदमी की जो पावर है वो सच में बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली है। और अब हम मास्टर लैंगजी को क्लियरली देख पाते हैं जिनका जो साइज होता है वो नॉर्मल आदमी से काफी ज्यादा होता है। और वे अपनी भट्टी में ले जाके जो किन्नान का स्टोन होता है उसको डाल देते हैं, जिस भट्टी में अभी भी आग लगी हुई होती है। और हमें दिखाया जाता है जो मास्टर लैंगजी होते हैं उन्होंने उसे स्टोन को पूरी तरह से गर्म कर लिया होता है और अब वे उसे साइज देने की तैयारी कर रहे होते हैं। जिसके बाद जो मास्टर लैंगजी होते हैं वे अपनी फायर को बाहर निकालने लगते हैं और उनकी जो पावर होती है उसके कारण जो वहाँ के पत्थर होते हैं फिर से टूटने लगते हैं, क्योंकि वो जो फायर होती है उन पत्थरों से जाके टकरा रही होती है जो मास्टर लैंगजी के पास से निकल रही होती है। और उसे देखने के बाद जो किन्नान होता है उसकी हालत खराब हो जाती है और वो बोलता है कि ये आग फिर से आ गई, मुझे फिर से बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी है। और हमें दिखाया जाता है वो जो आग होती है वो किन्नान के पास जाके टकराती है, जिससे जो किन्नान होता है वो पीछे जाने लगता है और वो एक दीवार से जाके चिपक जाता है। और वो बोलता है कि सच में मेरी तो आज किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहीं पे फूक के मर जाऊंगा आज। इसके बाद हमें मास्टर लैंगजी को दिखाया जाता है जो कि एक अजीब सी फायर को निकालने लगता है जो कि ब्लू कलर की होती है और उसे देखने से ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई डिवाइन फायर हो। जिसे देखने के बाद जो मास्टर होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि क्या ये तो जुआन किंग फ्लेम है, ये तो एक फायर एलिमेंट ब्लड लाइन है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और उसके बाद वो किन्नान के पास जाता है और किन्नान को बताता है कि बच्चे ये जो ब्लू कलर की फायर है ये कोई नॉर्मल फायर नहीं है, ये फायर एलिमेंट ब्लड लाइन जुआन किंग फ्लेम है, तुम्हें इसे लेना चाहिए। अगर तुमने इसको ले लिया तो तुम्हारी जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी और तुम्हारे पास एक और एंशिएंट ब्लड लाइन आ जाएगी। जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में अब तो मुझे ऐसा लगता है जो गॉड है वो भी मेरे साथ है। मैंने नहीं सोचा था जो फायर एलिमेंट ब्लड लाइन है वो मुझे इतनी आसानी से मिल जाएगी, इसे लेना तो अब मेरे लिए और भी ज़्यादा आसान हो गया। बस मुझे अब मास्टर लैंगजी को मनाना होगा इसे देने के लिए। और गाइज किन्नान की इसी बात के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो हम मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।